YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। कहते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भगवान तो सच्ची श्रद्धा पर रीझते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव के कारण ही प्रभु श्री राम ने सबरी के बेर खाए थे और प्रभु श्री कृष्ण ने दुर्योधन के महल का सुख त्याग कर विदुर के घर साग रोटी खाई थी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक सच्चे राम भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसकी श्रद्धा भाव के कारण प्रभु श्री राम और माता सीता को भोग लगाने के साथ साथ उस भक्त का भोजन भी बनाना पड़ा था। एक बार एक लड़का था, वह सारा दिन कोई काम धंधा नहीं करता था, बस खाता पीता और सो जाता था। सारा दिन घर पर निठल्ला पड़ा रहता। एक दिन घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया कि कोई काम धंधा तो करता नहीं है, घर पर बोझ बना हुआ है। अब बेचारा वो लड़का परेशान हो गया कि कहां जाऊं, और सबसे बड़ी समस्या उसके सामने उसके खाने की थी, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगती थी। इसी तरह सोच विचारता हुआ वह रास्ते में जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक संत दिखाई दिए और उस लड़के ने अपनी व्यथा उस संत को सुनाई। तो संत बोले कि तू अयोध्या चला जा, राम जी तेरा बेड़ा पार लगा देंगे। अब जैसे तैसे लड़का अयोध्या पहुंच गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं, कहां रहूं। वहां एक मंदिर के बाहर एक साधु दिखाई दिए। साधु को देखकर सोचने लगा कि साधु महाराज तो खूब हट्टे कट्टे हैं, खूब खाना खाते होंगे। उसी समय साधु महाराज के 4-5 शिष्य और आ गए, वह भी खूब अस्पुष्ट थे। उसने मन में निश्चय किया कि इनका शिष्य बन जाता हूं, खूब खाना खाने को मिलेगा। वह साधु महाराज के पास गया और कहने लगा कि हे साधु महाराज, मुझे अपना शिष्य बना ले। साधु महाराज कहने लगे कि बन जाओ। वह लड़का कहने लगा कि महाराज मुझे क्या करना होगा। तो साधु बोले कि मंदिर में छोटे मोटे काम कर लेना, मैं तुम्हें नाम दीक्षा दे दूंगा और प्रभु का नाम जपते रहना। लड़का बोला ठीक है महाराज, लेकिन मुझे खाने को क्या मिलेगा। उस पेटू का तो हर समय ध्यान खाने में ही लगा रहता था। साधु बोले कि दिन में 2 बार भोजन मिलेगा। लड़का कहने लगा महाराज मुझे ज्यादा भूख लगती है, क्या मैं 4 बार भोजन कर सकता हूं। तो साधु ने कहा ठीक है बेटा, 4 बार खा लेना। साधु महाराज ने उसे नाम दीक्षा दी तो उसकी मौज हो गई। अब उसे बैठे बिठाए खाना मिलने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद वह जब सुबह उठा तो क्या देखता है कि सारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं, और गुरुजी से पूछने लगा कि गुरुजी क्या आज खाना नहीं बनेगा। तो गुरुजी ने कहा कि हम सब आज एकादशी का व्रत हैं, अतः हम सभी तो निराहार रहेंगे। तो लड़के ने कहा कि गुरुजी अगर मैंने एकादशी का व्रत किया तो मैं द्वादशी भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो इतनी ज्यादा भूख लगती है कि मैंने खाना नहीं खाया तो मैं आज ही मर जाऊंगा। गुरु को उसकी बातों पर दया आ गई। वह बोले कि यहां तो चूल्हा नहीं जल सकता है, तू ऐसा करना कि भंडार से राशन ले जा और सरयू के किनारे जाकर खाना बना ले और वहीं खा लेना। गुरु ने चलते समय कहा कि खाना बनाकर राम जी को भोग अवश्य लगा देना। वह लड़का सरयू नदी के किनारे पहुंचा और वहां भोजन बनाया। खाने से पहले गुरुजी की बात याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि राम को भोग लगा देना। उस लड़के ने भोजन थाली में डाला और राम जी को पुकारने लगा कि राम जी आइए और मेरी रोटी का भोग लगाइए। लेकिन राम जी तो नहीं आए। उस पेटू ने कभी यह भी नहीं देखा था कि मंदिर में भगवान का भोग कैसे लगाया जाता है। वह सोच रहा था कि राम जी भी वैसे ही भोग लगाएंगे जैसे हम लोग भोजन करते हैं। जब श्री राम उसके बुलाने से नहीं आए तो वह थोड़ा परेशान हो गया और कहने लगा कि मुझे पता है कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको मंदिरों में कई प्रकार के भोग लगते हैं, तो आप मेरी रूखी सूखी रोटी खाने के कारण यहां नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मंदिर में आज आपको भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि आज एकादशी का व्रत है और किसी ने भी भोजन नहीं बनाया है। इसलिए हे श्री राम, आप भूखे रह जाएंगे। वह फिर से राम जी को पुकारने लगा
प्रभु श्री राम उसके भोलेपन से प्रसन्न हुए और माता सीता के साथ उसे दर्शन दिए। श्री राम और माता सीता को देखकर वह पूछने लगा, प्रभु मैंने तो आपको भोग के लिए बुलाया था, आपके साथ यह देवी कौन है? राम जी कहने लगे कि यह मेरी अर्धांगिनी सीता जी हैं। तो लड़का सोचने लगा कि अब तो भोजन कम पड़ जाएगा, मैंने तो एक को बुलाया था और ये तो दो लोग आ गए। फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, और राम जी और माता सीता दोनों को भोग लगाया। इसी प्रकार जब अगली एकादशी आई तो वह गुरु से बोला कि गुरुजी इस बार मुझे ज्यादा राशन की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहां ज्यादा भगवान भोग लगाने आते हैं। गुरु ने अपने मन में सोचा कि शायद इसको ज्यादा भूख लगती है, इसलिए यह ऐसा बोल रहा है। तो गुरु ने ज्यादा राशन ले जाने की अनुमति उसे दे दी। इस बार भोजन बनाने के बाद पुकारने लगा, सीताराम आइए, आकर भोग लगाइए। इस बार भगवान श्री राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण जी भी आ गए थे। उनको देखकर वह बोला कि प्रभु अब ये कौन हैं? तो भगवान श्री राम ने बताया कि ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। अब सोचने लगा कि मैंने तो दो को बुलाया था, ये तो फिर से तीन आ गए, और फिर से उन तीनों को भोग लगा दिया। अगली एकादशी पर वह अपने गुरु से बोला कि गुरुजी मुझे तो और ज्यादा राशन की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहां तो बहुत ज्यादा भगवान आते हैं। इस बार गुरु का माथा ठनका। वे सोचने लगे कि यह शायद राशन को बेच देता होगा, इसलिए इस बार जाकर देखना होगा कि यह राशन का क्या करता है। यह भगवान का भक्त भी कमाल का था। इस बार उसने सोचा कि मैं पहले भोजन बनाऊंगा नहीं, पहले उन सबको बुला लेता हूं और देखता हूं कि कितने आते हैं, उसके बाद ही भोजन बनाऊंगा। और इस प्रकार सोचकर वह प्रभु श्री राम को बुलाने लगा। इस बार पूरा राम परिवार आ गया। तो पूरे राम परिवार को देखकर वह बोला कि प्रभु सीता जी और लक्ष्मण जी का तो मुझे पता है, परंतु ये बाकी सब कौन हैं? प्रभु बोले, मेरे छोटे भाई भरत, शत्रुघ्न और मेरे भक्त हनुमान जी हैं। तो लड़का बोला, प्रभु इस बार मैंने भोजन नहीं बनाया है, ऐसा करते हैं आप सब भोजन बनाओ, भोग लगाओ और मुझे भी खिला देना। राम जी ऐसे भक्त को पाकर मुस्कुरा रहे थे। माता सीता जी भोजन बना रही थी और बाकी राम परिवार भी कोई ना कोई काम कर रहा था। उसी समय वो गुरुजी वहां आ गए। तो गुरुजी से बोला कि देखो गुरुजी कितने सारे भगवान आए हैं, परंतु गुरुजी को वहां कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो उस लड़के ने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, परंतु गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? राम जी बोले कि तुमने सरल और शुद्ध भाव से मुझे पुकारा है तो मैं आ गया, और इसीलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, परंतु तुम्हारे गुरु ने कभी भी मुझे ऐसे सरल भाव से नहीं पुकारा है। अब लड़का अपनी जिद पर अड़ गया कि आपको मेरे गुरु को भी दर्शन देने होंगे, क्योंकि मुझे तो अपने गुरु की वजह से ही आपके दर्शन हुए हैं। अगर गुरुजी ने ना कहा होता कि भगवान को भोग लगाना है तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते? भक्त की जिद के आगे भगवान हार गए और पूरे राम परिवार के दर्शन गुरुजी के भी हुए। गुरुजी ऐसे शिष्य को पाकर धन्य हो गए कि इसकी सरलता और शुद्ध भाव के कारण मुझे साक्षात पूरे राम परिवार के दर्शन हुए हैं। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।